So hello dear student, how are you all? I hope you all are well. Just I wanna ask a question. Are you able to talk to me in English? If you are able to talk to me, so please talk to me. You know why? Because I wanna improve my English communication. Sometimes anyone asks me a question in English and I replied it in Hindi. Everyone laughs at me and that time I feel so embarrassed. That's why I want to improve my English communication. But no one talks to me. That's why I'm asking you. If you are able to talk to me, so please talk to me in English. तो आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये बोलना चाहते हैं और आप भी अच्छे से समझना चाहते हैं? तो आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है. क्या है वो? हमारा टेंस. जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस हमारा ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का. यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अंग्रेजी बोल भी पाएंगे और समझ पाएंगे. और इतना ही नहीं, ये टेंस पढ़ने के बाद आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं जो आता है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी. आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आप टेंस पढ़े रहेंगे तब. उसके बाद फिर क्या है, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में और पैसिव से एक्टिव वॉइस में भी आसानी से कर सकते हैं यदि आप टेंस पढ़े रहेंगे तब. आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आप टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तब. उसके बाद फिर क्या है, आप जो क्वेश्चन और आंसर्स रट करके याद करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है आपको याद करने में और उसके बाद भी आप भूल जाते हैं, आप उसको भी आसानी से याद कर पाएंगे यदि आप टेंस पढ़े होंगे अच्छे से तब. नेक्स्ट क्या है, यदि आप टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आप एरर देख सकते हैं कि किस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है. सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आती है. ये आप देख सकते हैं अच्छे से. उसके बाद फिर क्या है, आप देख सकते हैं कि जो रीअरेंज करने होता है, रीऑर्डरिंग जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा. वो सब हम कैसे पता कर पाएंगे यदि आप टेंस पढ़े होंगे तब. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग. एवरीवन वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश बट दे कुड नॉट स्पीक. व्हाई? बिकॉज दे ओनली थिंक if you really want to speak in English, then you start speaking right now, otherwise you can't. So पहले हम देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है टेंस. इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हमारा है, टेंस है. इसका पहला जो पार्ट था वो अपलोड हो गया है, इसी चैनल पर है. यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा. उसमें मैं बताया हूँ आपको कि कैसे हम किसी टेंस को पहचान पाएंगे, कैसे किसी वाक्य को हम पहचान पाएंगे ये जो वाक्य हमारा किस टेंस का है. जैसे प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस. इसी प्रकार से पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के होते हैं. सब मिलाकर कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं. लेकिन क्या होता है, जैसे अगर कोई सेंटेंस आ गया हिंदी का कि वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है, तो जैसे अगर हम इसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है तो हम उसको बना भी नहीं पाएंगे. तो सबसे ज़रूरी क्या है, पहले पहचानना. अगर हम उसको पहचान पाएंगे तभी हम उसके रूल और उसके हेल्पिंग को लगा पाएंगे. तो पहचानने का नियम बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं. यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर है, प्ले लिस्ट बना है इंग्लिश ग्रामर का, उस पर आप देख सकते हैं. आज देख लेते हैं पार्ट 2 जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, टेंस इंग्लिश ग्रामर में. तो यदि आप भी ये चाहते हैं कि आप पर भी कोई हंसे ना, यदि इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी उसका जवाब इंग्लिश में ही दें, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे उसको हम पहचानेंगे, जितनी भी टेंस है उसकी पहचान कैसे होगी और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी. पहले प्रेजेंट एंड डेफिनिट का कल हम ये भी बता दिए थे कि इसका पहचान क्या होता है, इसकी हेल्पिंग क्या होती है. उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्या होता है, डू और डज. इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन ये कब आती हैं, जब वाक्य हमारा क्या होता है, नकारात्मक होता है या फिर प्रश्नवाचक होता है, तभी ये आती हैं. अगर साधारण वाक्य होगा तो इनका कोई भी काम नहीं है. और देखते हैं डू किसके साथ लगाते हैं, हम लगाते हैं बहुवचन के साथ. जब कभी भी हमारा प्रोनाउन आएगा बहुवचन वाला, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो हम लगाते हैं डू. उसके बाद फिर क्या होता है, डज होता है हमारा एक वचन के साथ. जब एक वचन वाला हमारा आएगा तो लगाएंगे हम डज. और वर्ब में यस या यस कब लगाते हैं, जब हमारा एक वचन कर्ता होता है और वाक्य क्या होता है हमारा साधारण होता है, तब हम क्या लगाते हैं, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं. और ईएस किस वर्ब में लगता है ये भी हम कल वीडियो में बता दिए थे. जिस वर्ब का एंड ओ पर, एक्स पर, एसएस, एसएच, सीएच पर होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं साधारण वाक्य के लिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा. यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन जब होगा उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ये प्लस क्या रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट रहेगा. अब यहाँ देखेंगे अगर तो साधारण वाक्य के लिए क्या है और नकारात्मक वाक्य पहले प्रश्नवाचक बीच का.
यहाँ पे आप देखेंगे पहले प्रश्नवाचक वाक्य के लिए और बीच के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए दो हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों ही वाक्य या पहले वाला हो या फिर बीच वाला हो, अगर नॉट आएगा तो हमेशा किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, नॉट आएगा। आप देख सकते हैं इसमें भी और इस वाले में भी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, नॉट। अगर नहीं, अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आएगा तो कब नॉट कब लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। और वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें पहले और बीच वाला क्या होता है, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं सिंपली। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, तो हम बोल सकते हैं यस या फिर नो। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यस या फिर नो। क्या तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो, यस या फिर नो। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए तुम क्या करते हो, तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं। तुम कब पढ़ते हो, इसका भी आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, तो इसका भी आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तो जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाते हैं उसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड से, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट हुआ तो लगाएंगे। और जिसका आंसर यस या नो में दे पाते हैं उसको हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अब देखेंगे यहाँ से अगर क्वेश्चन वर्ड को हटा दें यहाँ से तो सेम टू सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे होते हैं। और आपको ये बता दें कि जो यहाँ पे इतने फार्मूले लिखे गए हैं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एक आध दो हफ्ते अच्छे से सेंटेंस बनाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है सिंपल सेंटेंस हुआ या फिर नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इन दोनों में जब कभी भी हिंदी से अंग्रेजी बनाना पड़ेगा तो हमेशा हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। उसके बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बात सिर्फ इन दोनों पे आती है प्रश्नवाचक वाले पर, तो इसका भी आपको हम बता ही दिए। और ये जो प्रोसेस होता है ये सेम टू सेम सभी टेंस में होता है इसी प्रकार से। बस थोड़ा सा यहाँ भी दिक्कत है, यस यस आ गया है, बाकी सब में क्या होता है वही होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वही सब क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन सभी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पहला टेंस था इसलिए हम लिखवा दिए हैं ताकि अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वो भी बना सके इसको अच्छे से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं सब लिख दिए हैं। अब समझ लेते हैं बारी बारी से सभी फार्मूले को। पहला हमारा है साधारण वाक्य के लिए, तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। पहला है हमारा वह अंग्रेजी बोलता है और दूसरा है तुम उसे पढ़ाते हो। दोनों ही सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और बस इसमें समझाने के लिए हम किए यहाँ पे कि किसमें किस वर्ब में यस या इस आएगा और किस में नहीं आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर पहला अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो वह अंग्रेजी बोलता है, कैसे पहले पहचानेंगे, जैसे हम कल अगले वीडियो में बताए थे कि हो आ गया तो क्या आ गया हमारा प्रेजेंट हो गया, और तो क्या होगा हमारा इंडेफिनिट, मिला देंगे क्या जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान तो हो गई कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस क्या है हमारा, साधारण वाक्य, क्योंकि जिस वाक्य में कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन आता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में यस या ई एस लगाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही हो जाएगा यहाँ पे। बोलना क्या होता है, स्पीक। आप देखेंगे इस वर्ब का एंड के पे हुआ है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। इस प्रकार सिंपली इसको हम बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, फिर से हो आ गया और तो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये सेंटेंस भी क्या हमारा सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो करने वाला है हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। तुम क्या होता है, प्लूरल यानी बहुवचन होता है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। थर्ड पर्सन का सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे उसमें हम यस या ई एस जोड़ेंगे। अदरवाइज अगर सिंपल हुआ और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसमें हम यस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, केवल हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यू। उसके बाद क्या जाएगा, पढ़ाना क्या होता है, टीच, उससे क्या हो जाएगा, हिम। तो यू टीच हिम। ठीक है, यू टीच हिम। इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। तो ये था हमारा साधारण वाक्य के लिए पहला वाला हमारा दो जो एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको अच्छे से समझा दिए हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और साधारण वाक्य हुआ तभी वर्ब में यस या ई एस ऐड करना है। अगर प्लूरल होगा तो यस या ई एस नहीं ऐड करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूला जो हमारा है नकारात्मक वाक्य के लिए, उसके लिए दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपने ये देख लिया, अब हम देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य के लिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। एक हम इसमें सब्जेक्ट जो है सिंगुलर किए हैं और एक क्या किया है, प्लूरल, ताकि आपको जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है वो अच्छे से समझ में आ जाए।
तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, वह उसे नहीं डांटता है। आप देखेंगे पहले कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या गया, ह आ गया। ये किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट की पहचान होती है। इसके पहले आएंगे तो प्रेजेंट रिपीट, ये इसको हम अच्छे से बता दिए। इसके अगले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताएं कैसे हम किसी टेंस को आसानी से पहचान पाएंगे। और इसके बाद देखते हैं टेंस, ये सेंटेंस हमारा कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या गया, नहीं आया, यानी क्या है हमारा, नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है, कार्य न होने की घटना बताई जाती है, वो क्या होती है, नकारात्मक होती है। और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, डांटने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये हमारा है थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन। जब कभी भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं, एक वचन के साथ क्या आता है, डज आता है, और बहुवचन के साथ क्या आता है, डू आता है। तो जब इसको हम बनाएंगे सिंपली हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट शुरू करेंगे, पहले ही हो जाएगा। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्कॉल्ड। डांटना क्या होता है, स्कॉल्ड होता है। उसके बाद उसे, यानी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं। यदि किसी लड़की को क्या लगाएंगे वहाँ पे हर, लड़के के लिए लगाते हैं हिम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगाते हैं। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये जो है यहाँ फार्मूला लिखा है इसकी कोई ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक टाइम में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। क्योंकि हम टेंस किस लिए पढ़ रहे हैं, टेंस हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में जो ट्रांसलेशन आते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक टाइम में 2 काम करेंगे अच्छे से तो आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, अगर इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट है वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, वो क्या है हमारा, प्लूरल है। यहाँ पे वे क्या होता है हमारा, थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। तो जब कभी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं। तो इसको बहुत सिंपली आसान तरीके से बना लेंगे इसी प्रकार से, सेम टू सेम। बस डज की जगह क्या लगाना है, हमको डू लगाना है। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है। फिर क्या हो जाएगा हमारा, डू। नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। पढ़ाना क्या होता है, टीच। पढ़ा क्या रहा है, इंग्लिश। किसे पढ़ा रहा है, दे डू नॉट टीच, इसे हमें, अस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश। तो दे डू नॉट टीच अस इंग्लिश। इस प्रकार से आप देखेंगे 2 एग्जाम्पल साधारण वाक्य के लिए थे, फार्मूला समझ में आया। और 2 क्या हो गया हमारा, नकारात्मक वाक्य का। अब देख लेते हैं 2 पहले प्रश्नवाचक क्या, और फिर उसके बाद 2 देख लेंगे बीच के प्रश्नवाचक का। तो अब हम देख लेते हैं 2 जो हमारे एग्जाम्पल है पहले प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, मतलब जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। जैसे क्या तुम उसे जानते हो, तो हम आंसर इसका यस या नो में दे पाते हैं। यस या फिर नो हम बोल सकते हैं, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्या वह कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो इसको भी हम यस या नो में बता पाएंगे। तो वो क्या होता है हमारा, पहले प्रश्नवाचक वाले वाक्य होते हैं। और जब कभी ऐसे वाक्य आते हैं तो उनको हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देख लेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हम डज का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल हुआ तो डू का यूज़ करेंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, करने वाला जो डूअर है वो क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, डूअर है। यू क्या है, डूअर है। और ये क्या हुआ हमारा, प्लूरल है। और जब ये प्लूरल यानी बहुवचन आएगा, यानी ये बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो डू हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और मैं बताया था दोनों ही प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस में यदि नॉट हुआ तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, लेकिन इसमें नॉट है नहीं, यानी नहीं है, तो इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो डू यू, फिर जानना क्या जाएगा हमारा, नो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यू नो, उसे मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या वह कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया, वही वाला है। इसका आंसर हम यस या नो में दे पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, करने वाला, यानी बोलने वाला कौन है, वह। और ये क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन है। और जैसे ही एक वचन आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ से बनाएंगे इसको डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, ही। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तुरंत क्या करेंगे, इसके बाद हम नॉट। इस वाले में आया नहीं था इसलिए लगा, इसमें आया है तो डज ही नॉट। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलना क्या होता है, स्पीक, ठीक है। बोलने क्या होता है, स्पीक होता है। बोल क्या रहा है, इंग्लिश, तो डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। कहाँ पे, इन द क्लास, तो हम लिखेंगे इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, उसको भूलना नहीं है। अब देख लीजिए इस प्रकार से, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम।
डज ही, नेक्स्ट क्या है, क्या वो कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलता है, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आप बोल भी पाए। जैसे कोई बोल दिया क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है कि सुनते ही मंत्र आप इससे हिंदी सुने तुरंत क्या हो अंग्रेजी बोल पाए। नेक्स्ट हमारा आखिरी बचा है बीच के प्रश्नवाचक का, इसको देख लेते हैं। तो आखिरी हमारा फार्मूला बचा है बीच के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। ऐसा प्रश्नवाचक जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते, कुछ न कुछ आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं तुम वहाँ क्या करते हो, तो इसको बताना पड़ेगा। हम यस या नो नहीं बोल सकते। क्या तुम पढ़ते हो, तो यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन तुम क्या पढ़ते हो तो बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है। तो इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जो थोड़ा आसान आसान लिए हैं, बस आपको ये जो फार्मूला लिखे इसको समझाने के लिए। इस फार्मूले पर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आसान तरीके से। बस हम क्या किए यहाँ पे, थोड़ा सा जो एग्जाम्पल है आसान है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला हमारा क्या सेंटेंस है, वे वहाँ क्या करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बीच में आ गया हमारा प्रश्नवाचक, इसीलिए इसका क्या है बीच के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम ऐसा लिखे हैं, बीच में आ गया। और जैसे ही बीच में आएगा पहले हम शुरुआत उसी से करेंगे। तो क्या की अंग्रेजी होती है वॉट। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले वॉट, फिर पहले वाला रूल चलेगा इस वाला, इसका वाला। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट करने वाला है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो क्या आएगा हमारा डू। तो वॉट फिर डू हो जाएगा। वे की अंग्रेजी क्या होती है दे। और जैसा कि बताया था अगर नॉट होता तो तुरंत क्या कहते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट, लेकिन है नहीं तो नहीं लगाएंगे। वॉट डू दे, करना कभी क्या होता है हमारा डू। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। वॉट डू दे डू, वहाँ क्या होता है देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डू दे डू देयर, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम उसे क्यों नहीं पढ़ाते हो। फिर से देखेंगे तो क्या आ गया हमारा बीच में आ गया प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न जो हमारा प्रश्न बताने वाला शब्द है वो बीच में आ गया। तो हम इसे शुरू करेंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई होती है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे वाई। अब देखेंगे जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट करने वाला है वो क्या है तुम है, और ये है हमारा बहुवचन। तो फिर से क्या लगाएंगे हम डू लगाएंगे, या फिर एक सिंगुलर कर लेते हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं राम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, एक हमारा प्लूरल हो गया, एक यहाँ पे सिंगुलर करते हैं तो वाई हो गया। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा डज, वाई डज। फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राम, फिर सब्जेक्ट यही है तो क्या आएगा नॉट, फिर पढ़ाना क्या हो जाएगा हमारा टीच, उसी का हमारा क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जो फार्मूला आपको लिख दिए और उसके बाद इसके एग्जांपल समझा दिए। इसके दो स्पेशल केस हैं उसको भी लिख कर समझा दे रहे हैं, फिर हमारा वीडियो क्या हो जाएगा ये पे समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसको दो स्पेशल केस आपको अच्छे से भी समझा दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अब तक जितना भी आपको पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इसका स्पेशल केस, दो फार्मूले, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला हमारा क्या है डब्ल्यू एच, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यस या यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा यस यस आएगा, और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है थोड़ा इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। डब्ल्यू एच मतलब क्या होता है, वही हमारा क्वेश्चन वर्ड, जो डब्ल्यू एच फैमिली जो होती है हमारी, जिस क्या होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जिसको बोलते हैं। तो जिस ऐसा शब्द हो हमारा जिसमें डब्ल्यू एच जो है वही क्या हो हमारा सब्जेक्ट हो, यानी ये क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड का भी काम करे और यही क्या करे इसमें सब्जेक्ट का भी काम करेगा, तब क्या होता है हमारा ये स्पेशल केस लगता है। तो इसको हम सेंटेंस से अच्छे समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है कौन, क्या है एक डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यही क्या इसमें सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड करके यहाँ पे लिख दूँ तुम्हें राम पढ़ाता है, क्योंकि पढ़ने वाला कौन है तुम, ये क्या है पढ़ने वाला है। हम क्या करते हैं अगर आपको थोड़ा सा समझा दें कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो डूअर होता है, यानी जो करने वाला होता है। ठीक है, नीचे समझा दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से। जो हमारा डूअर होता है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो रिसीवर होता है यानी जो रिसीव करता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ये होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आई स्लैप्ड यू। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे आई यानी मैं, ये क्या है डूअर है करने वाला, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। यहाँ पे एक सेंटेंस है आई स्लैप्ड यू। अब ये क्या है डूअर है, अब इस थप्पड़ को रिसीव कौन कर रहा है यू कर रहा है यानी तुम। ये क्या हुआ हमारा रिसीवर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
तो जो कार्य को यानी कि जो वर्ब होती है उस कार्य को जो रिसीव करता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और जो उस कार्य को करता है यानी डूअर जो होता है उस कार्य का करने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस में देखिएगा, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने का ये तुम नहीं, ये तो पढ़ रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। जैसे हमारे तो एग्जाम हुआ और उसमें नंबर हमारा मान लो कुछ ऐसा आ गया इस प्रकार से कर करके, तो घर वाले क्या हो गए, गुस्सा हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ये पूछ रहे हैं, तो पढ़ाने वाला यहाँ पे कोई और है, ये तो पढ़ने वाला है, यानी ये रिसीव कर रहा है और ये क्या है, डूअर है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट बन किया गया। अब जैसे ही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन के आ गया तो हमारा इसमें स्पेशल केस लगता है। तो हम देखेंगे पढ़ाने वाला यहाँ पे क्या है, कोई एक है। अब जब एक है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या ई एस लगाएंगे। हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे हु। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ लोग देखकर कि ये क्वेश्चन वर्ड है तो फिर हु डज फटाफट हु डू यू ऐसे करके चिपका देंगे इसको, ये क्या हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वही आपको समझा रहे हैं कि इसमें डू डज नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, यस या ई एस आएगा। ठीक है, तो हु फिर उसके बाद क्या आएगा, टीचर्स। पढ़ाना क्या होता है, टीच, इसमें लगाएंगे ई एस। आप देखेंगे इसका एंड, इस वर्ब का एंड क्या है, सी एच पर हुआ है, तो ऐसे वर्ब को में हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। हु टीचर्स यू, क्या हो जाएगा, हु टीचर्स यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें डू और डज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, भले इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है। ठीक है, दूसरा वाला हमारा क्या है, उसे पैसे कौन नहीं देता है। अब जैसे ही नेगेटिव आ गया तो हम क्या लगाएंगे, फिर डू और डज का यूज़ हम करेंगे, क्योंकि नॉट जो है हमारा बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट हम नहीं लगा सकते हैं। इसमें नॉट आया नहीं था लेकिन इसमें आ गया, जिसमें हम डू और डज लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये कौन है, ये क्या है, हमारा डूअर है। उसे पैसे कौन नहीं देता है, ये देने का काम ये कर रहा है, ये तो लेने का काम कर रहा है। पूछा जा रहा है कि उसे पैसे कौन देता है, ये जो है देने का काम कर रहा है, यानी काम ये कर रहा है, और ये क्या है, रिसीवर है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। ठीक, अब फिर क्या लगाएंगे, हम डज लगाएंगे। यहाँ पे डू कब आएगा उसको थोड़ा देख लेंगे आगे, इससे पहले इसको देख लेते हैं। हु डज, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। हु डज नॉट गिव उसे, यानी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हिम मनी। हु डज नॉट गिव हिम मनी। ठीक है, डू कब आएगा, अगर ऐसा हमको सेंटेंस मिले जिससे ये प्रतीत हो कि दो या फिर दो से ज़्यादा लोग, जैसे कि उसे पैसे कौन कौन नहीं देते हैं। अगर सेंटेंस इसी प्रकार ऐसे हो जाए कि उसे पैसे, मान दूसरा लिख देते हैं, इसको मिटा करके ऊपर मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटेंस लिखते हैं, उसे कक्षा में कौन कौन, हाँ सही, कौन कौन नहीं पढ़ाते हैं। मान लेते हैं हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि कौन कौन, यानी एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या होगा, हमारा प्लूरल में आएगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ पे कौन कौन दो बार ही आ गया। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो जब कभी भी आप याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड दो बार आ जाता है तो उसमें सिर्फ हमको ऑल ऐड करना रहता है। क्या ऐड करना रहता है, ऑल। जैसे कब कब, तो व्हेन ऑल। कब की अंग्रेजी पता है, व्हेन, इसमें क्या ऐड करेंगे, ऑल। कौन कौन, कौन का पता है हमको, हु होता है, इसी में ऑल ऐड कर दीजिए, सिंपल सा। क्या क्या, वॉट होता है, क्या अंग्रेजी क्या होता है, वॉट, उसमें ऐड कर देंगे हम वॉट ऑल। तुमने क्या क्या खरीदा, तो वॉट ऑल, ऐसे हम बनाएंगे उसको। ठीक है, उसे कक्षा में कौन कौन नहीं पढ़ाते हैं, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। अब जो जो नहीं पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट है और वही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो स्पेशल केस इसमें लगेगा। तो कौन कौन का अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, हु ऑल, अभी बताए हैं क्या आ जाएगा हमारा, हु ऑल। अब ये क्या है, हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा डू आएगा, हु ऑल डू। फिर क्या आएगा, नॉट, हु ऑल डू नॉट। पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, किसे, उसे, तो टीच हिम, कहाँ पे, इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सब था, स्पेशल केस भी बता दिए, इसके पहले का जो 4 फॉर्मूला था उसको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आज जितना भी हम पढ़ाएं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस इस प्रकार से करिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आप बोल पाएँ।
क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। मेजर कारण ये सिर्फ यही होता है हमारा कि वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अंग्रेजी कहाँ से बोल पाते हैं, टेंस से ही बोल पाते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब ये कहाँ से आया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तुम क्या करते हो। अगर हमको ये पता होगा व्हाट डू यू डू तो हम बोल सकते हैं, पढ़ते हैं या फिर लिखते जो भी बोल सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और जो एग्ज़ाम में आते हैं, जितना बताया एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ट्रांसलेशन और रीऑर्डरिंग, आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।